हेलो एवरीवन, ये क्लास 9th के हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 है। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे और उनमें भी 30 क्वेश्चंस ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एबे सईद जो कि एक प्रीस्ट थे, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, तो वो पैम्फलेट कौन सा था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट और द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। सेकेंड क्वेश्चन है, द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जो नेशनल असेंबली थी उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में, तो वो किसकी पावर्स को रेगुलेट करना चाहती थी या फिर किसकी पावर्स को लिमिट करना चाहती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मोनार्क। मोनार्क की पावर को लिमिट करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मर्सिलेस द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस इज कंपोज्ड बाय। फ्रांस का नेशनल एंथम है मर्सिलेस, तो इसे किसने कंपोज किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रॉबर्ट दे लिस्ले। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बिन गिवन टू द रिच। मतलब जो लोगों को रिप्रेजेंट करने का टास्क है वो रिच लोगों के पास होना चाहिए, ये किसने कहा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जीन पॉल मराट। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप अमेरिका। और एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था यूरोप अमेरिका और कौन सी कंट्री के बीच में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अफ्रीका के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, स्केप्ट्रे वॉज अ सिंबल ऑफ। स्केप्ट्रे किस चीज़ का सिंबल था? जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और जर्मन नेशनलिज्म पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करते थे वो नेशनलिज्म के लिए, है ना? तो फिर स्केप्ट्रे जो था ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता था? तो स्केप्ट्रे जो था ये सिंबलाइज करता था रॉयल पावर को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस सिंबलाइजेस। जो बंडल ऑफ रॉड्स हैं जो यहाँ पे दिख रहा है, ये किसको सिंबलाइज करता था? तो ये सिंबलाइज करता था स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी या फिर स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट ओलंपे दे गॉर्जेस। ये एक विमेन थी, तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, शी रॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन। तो पहला ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि इन्होंने लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन पहले लिखा जा चुका था, तो इन्होंने विमेन के कॉन्टेक्स्ट पे लिखा था। सेकेंड ऑप्शन, शी क्रिटिसाइज्ड द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन विमेन्स क्लब। तो इन्होंने जैकोबिन क्लब को या जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी उनको क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उन्होंने जो विमेन क्लब्स खुले थे उनको बंद करवा दिया था। तो ये ऑप्शन भी सही है। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जैसे हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा है, ये उसी से लिंक्ड है और ये स्टेटमेंट भी सही है। शी वॉज चार्ज्ड विद ट्रेजन बाय नेशनल कन्वेंशन एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। मतलब उनको देशद्रोही का चार्ज लगा दिया था उनके ऊपर और उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो अल्टीमेटली इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर डिड द विमेन इन फ्रांस गेट वोटिंग राइट्स। किस ईयर में फ्रांस की विमेन्स को वोटिंग राइट मिला? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ विमेन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या डिमांड थी विमेन की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान? तो इसका करेक्ट ऑप्शन चलो पढ़ लेते हैं। पहला है
सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, मतलब जैसे मैन को पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं वो पॉलिटिकल राइट्स विमेन को भी चाहिए। राइट टू वोट चाहिए, और राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉन द बैटल ऑफ वाटरलू? वाटरलू का जो बैटल हुआ था ये कौन जीता था? तो इसमें हमें तो पता है कि जो नेपोलियन है ये तो हार गए थे, तो जीते कौन थे? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 12, इन फ्रांस हु वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कॉपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस? तो इस ऑप्शन ए लुइस ब्लैंक, बी मार्क्स, या फिर सी रॉबर्ट ओवन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे टेक प्लेस इन रशिया? रशिया में किस साल में हुआ था ब्लडी संडे का इंसिडेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1905 में। क्वेश्चन नंबर 14, हु रॉट द बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच लेड द फाउंडेशन फॉर सोशलिस्ट आइडियाज? बेसिकली बताना है कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन, या फिर जोसेफ स्टालिन? किसने लिखी थी ये बुक? तो ये लिखी थी कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 15, सोशलिज्म एम टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन? सोशलिज्म किस तरह की सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना चाहता है? तो या फिर क्या एम है इसका? पहला ऑप्शन है प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड है स्टेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर थर्ड इंडिविजुअल वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि सोशलिज्म रिलेट करता है मोस्टली स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 16, द इवेंट दैट ट्रिगर्ड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन रशिया वॉज? मतलब किस इवेंट की वजह से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था? तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के लिए बताना है हमें सही आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, द ब्लडी संडे मैसेक्रे। क्वेश्चन नंबर 17, द बोल्शेविक्स अंडर लेनिन्स लीडरशिप प्रॉमिस्ड द पीपल? क्या प्रॉमिस किया था इन्होंने? ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन बी पीस लैंड एंड ब्रेड, या फिर ऑप्शन सी टू मेंटेन द मोनार्की? तो इन्होंने प्रॉमिस किया था पीस लैंड एंड ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 18, द बोल्शेविक्स लेटर रिनेम्ड? Question number 18, the Bolsheviks later renamed themselves as इसका करेक्ट ऑप्शन है बी कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 19, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लेनिन एम्ड टू? किसके लिए, मतलब क्या किस एम से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए थे लेनिन ने? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है रिबिल्ड द सोशलिस्ट इकोनॉमी आफ्टर द सिविल वॉर। क्वेश्चन नंबर 20, द रशियन रेवोल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड इंस्पायरिंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन? ऑप्शन ए अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप एंड एशिया, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, हु सक्सीडेड व्लादिमीर लेनिन एज द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन आफ्टर हिज डेथ? किसने सक्सीड किया था इन्हें? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोलेटारिएट रेफर्स टू? ऑप्शन ए द लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, बी द मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, और सी द वर्किंग क्लास? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी द वर्किंग क्लास।
विच कंट्री वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सोशलिज्म? सोशलिज्म कहाँ पैदा हुआ था, मतलब किस कंट्री में सबसे पहले शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ड कुलक्स मीन्स, कुलक्स का मतलब क्या है? ट्रेडर्स, वेल टू डू पीजेंट्स या फिर स्लेव्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वेल टू डू पीजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज रिचटैग? रिचटैग क्या था? फ्रेंच पार्लियामेंट, रशियन पार्लियामेंट या फिर जर्मन पार्लियामेंट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जर्मन पार्लियामेंट। रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट ज्यूज and their properties on November 9 and 10, 1938 known as, क्या बोला जाता है इसे? हॉलोकॉस्ट, द फाइनल सॉल्यूशन, पोग्राम नाइट या फिर क्रिस्टॉलनैच? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टॉलनैच। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रिपाटाइट पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन, किन किन कंट्रीज ने साइन किया था ये ट्रिपाटाइट पैक्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जर्मनी, इटली और जापान। क्वेश्चन नंबर 28, हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ लेबेनश्राम, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट? जो ये लेबेनश्राम है इसका मतलब बताना है कि क्या है। इसका मतलब है इसका मतलब होता है एक लार्ज एरिया, बड़ा स्पेस, ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो इसका सही आंसर है लिविंग स्पेस। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी विच लेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड? मतलब कि कौन सी एक एम की वजह से, हिटलर का कौन सा एक एम था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था? एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म, क्रिएशन ऑफ अ यूरोपियन यूनियन या फिर एक्सपेंशन ऑफ जर्मन टेरिटरी, जिसको कि हमने अभी देखा था लेबेनश्राम का एक आइडियोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन डिड जर्मनी सरेंडर इफेक्टिवली एंडिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन यूरोप? मतलब बेसिकली बताना है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब खत्म हुआ था। जब जर्मनी हार गई थी तभी खत्म हुआ था, जब जर्मनी ने सरेंडर किया था तो कब किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, May 7, 1945।